हाँ जी, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग थेरेपी के बारे में। ड्रग थेरेपी इन पीडिया जेरिया एंड प्रेगनेंसी। बच्चों में, बूढ़ों में और प्रेग्नेंट में इनमें क्या क्या डिफरेंस आता है ड्रग थेरेपी में, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन पीडियाट्रिक्स। सबसे पहले पीडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पीडियाट्रिक्स में हम देखते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या क्या डिफरेंस रहते हैं, मतलब कंडीशन ऑफ चाइल्ड क्या होती है। सबसे पहले तो उसमें इमेच्योरिटी रहती है, इमेच्योर। अब इमेच्योर में क्या क्या है, लीवर, किडनी, रिसेप्टर्स एंड ब्लड ब्रेन बैरियर, ये सारे इमेच्योर होते हैं। ठीक है। अब इमेच्योरिटी रहती है तो एज के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करें बच्चों का ही, एज क्लासिफिकेशन हम अगर करने जाते हैं तो नियोनेट होएगा 0 से 28 दिन का। उसके बाद में इन्फेंट होएगा 1 मंथ से 1 ईयर तक। उसके बाद में चाइल्ड 1 ईयर से 12 ईयर तक। एंड अडोलेसेंट होएगा 12 साल से 18 साल तक। ये हमारे चाइल्ड का क्लासिफिकेशन या पीडियाट्रिक क्लासिफिकेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो अब चाइल्ड में फार्माकाइनेटिक्स में कैसे कैसे डिफरेंस आते हैं वो हम देखेंगे। चाइल्ड की फार्माकाइनेटिक्स कैसे होती है। सबसे पहले अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, अबॉर्शन नहीं करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। तो भाई अगर एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो उनको आपको पता ही है कि गैस्ट्रिक पीएच जो है वो रहेगा हाई, किसमें, नियोनेट्स में मोस्टली। तो उससे क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, साथ साथ में स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, स्लो होएगा एम्प्टी एंड थिन स्किन होएगी, ये सब होएगा। थिन स्किन होने से टॉपिकल एप्लीकेशन जो भी ड्रग का होगा, टॉपिकल ड्रग हम जो भी लगाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन जो है काफ़ी ज़्यादा होएगा और फास्ट होएगा। बट वी हैव टू बी केयरफुल विद स्टेरॉइड्स के साथ में केयरफुल रहना रहता है। खास बात क्या रहती है, आईएम एब्जॉर्प्शन है, इंट्रामस्कुलर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो होता है अनप्रिडिक्टेबल। तो भाई साहब इसको तो अवॉइड ही करना बेटर रहता है। एब्जॉर्प्शन की बात के बाद में फिर आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है इनमें। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो बॉडी वाटर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो होएगी कम। तो फ्री ड्रग जो है वो होएगी ज़्यादा, उससे क्या होएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। सिंपल इज़ दैट। इनमें है फेट भी होएगा कम। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो होएगा इमेच्योर। उसकी वजह से कुछ ड्रग्स जो कि लिपोफिलिक हैं, मतलब लिपोफिलिक नहीं है, कौन सी जाते हैं, चलो चेक करके बताओ, ब्लड ब्रेन बैरियर में लिपोफिलिक जाएगी या नॉन लिपोफिलिक जाएगी, है ना। तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो उसको क्रॉस कर जाएगी जो उनको क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, लाइक मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है,
रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, जबकि उसको वहाँ पहुँचना नहीं चाहिए था। अब जैसे ही हमने देखा कि बॉडी वाटर हमारे पास ज़्यादा है, तो अगर बॉडी वाटर ज़्यादा है तो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के लिए हमें डोज की रिक्वायरमेंट पर केजी ज़्यादा रहेगी। ओके, लाइक जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन एंड अमिकासिन और पेनिसिलिन। जेंटामाइसिन, अमिकासिन, पेनिसिलिन, इनकी हमें डोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। साथ में ही प्रोटीन बाइंडिंग जो है, प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वजह से सल्फोनेमाइड्स इसमें कनेक्टेरस बना सकते हैं, कंडीशन हो सकती है। फेनिटोइन कैन कॉज टॉक्सिसिटी, फेनिटोइन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। अब आते हैं इनके मेटाबॉलिज्म पर। मेटाबॉलिज्म के लिए आपको पता ही है मेन ऑर्गन कौन सा होता है, वही जो सब में होता है। मेन एंजाइम कौन सा होता है, वही जो सब में होता है। ठीक है, फेज 1 की रिएक्शन कौन सी होएगी, वही होगी जो सबके साथ में होती है। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा एंड हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और फेज 2 ग्लूकुरोनेडेशन हो जाएगा। बच्चों में एक इशू आता है ग्रे बेम्बी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम आता है, किस ड्रग की वजह से होता है, क्लोरमफेनिकोल की वजह से होता है। मैकेनिज्म की अगर बात करें, मैकेनिज्म किसकी वजह से होता है, कम हो जाता है क्या, ग्लूकुरोनेडेशन कम हो जाता है। सिम्टम्स इसके अगर सिम्टम्स देखें तो साइनोसिस, हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग एंड डेथ भी हो सकती है। साइनोसिस, हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग एंड डेथ। अब इनके भी एंजाइम इंड्यूसर इनहिबिटर वैसे ही हैं जैसे हमने पहले देखे थे, तो इसके वजह से हम जंप कर रहे हैं सीधा एक्सक्रीशन पे। जंप कर रहे हैं। अब नियोनेट्स में क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए, नियोनेट्स इनका जीएफआर भी कम होता है, जीएफआर। इनका जो ट्यूब्यूलर सीक्रेशन होएगा वुड बी लो, रीनल क्लियरेंस वुड बी लो। अब इसकी वजह से ड्रग्स विच रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट is aminoglycosides and vancomycin and digoxin. फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो ड्रग जो है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या, ड्रग जाएगी रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्शन होएगा एंड इफेक्ट आएगा।
अब नियोनेट्स में या चिल्ड्रंस में हम अगर डिजीज़ वाइज देखें, डिजीज़ वाइज ड्रग का अगर सिलेक्शन करें, डिजीज़ वाइज ड्रग सिलेक्शन कैसे होएगा, तो फीवर में आपको प्रेफर करना पड़ेगा पैरासीटामोल एंड इबुप्रोफेन, लेकिन इबुप्रोफेन जाएगा मोर देन 6 मंथ्स के साथ, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बट एस्पिरिन जो है वो आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये कर सकता है रेयज सिंड्रोम। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, सेफिक्सिम भी यूज़ कर सकते हैं, बट टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड ही करे तो बढ़िया है, बिलो 8 ईयर। साथ में क्लोरमफेनिकोल को भी, क्लोरमफेनिकोल को भी आप अवॉइड ही करें इन नियोनेट्स। फिर आते हैं सीजर्स। सीजर्स में आप फिनोबार्बिटल एंड लिवेट्रासिटाम इसको यूज़ कर सकते हैं। फेनिटोइंस को अवॉइड ही करें तो बढ़िया है। अगर अस्थमा है, अस्थमा में आप साल्बुटामोल यूज़ करें, साल्बुटामोल एंड ब्यूटेसनोइड। बट सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स जो आते हैं उनको लॉन्ग टर्म में अवॉइड करें। सिक्स्थ की अगर बात करें, यूटीआईज अगर हैं तो आप अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, सिफेलोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं, बट सल्फोनेमाइड्स नहीं यूज़ करें तो बढ़िया है, स्पेशली इन नियोनेट्स। अब हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स की बात करेंगे जो नियोनेट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नियोनेट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, ये कर देती है टीथ डिस्कलरेशन, टीथ डिस्कलरेशन कर देगी, ठीक है। क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल क्या करेगी, ग्रे बेबी सिंड्रोम। साथ साथ में सल्फोनेमाइड्स, सल्फोनेमाइड्स करेंगे कनेक्टेरस। ये होता है ड्यू टू बिलीरुबिन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ग्रे बेबी सिंड्रोम तो अभी हमने पढ़ाया था कि ग्लूकोनेडिएशन के कम होने की वजह से होता है। एस्पिरिन करेगा रेयस सिंड्रोम, ओके। और फ्लोरोक्विनोलोन्स,
फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है कार्टिलेज को डैमेज करेंगे। लास्ट में आता है कोडीन। कोडीन करेगा रेस्पिरेटरी का डिप्रेशन। नियोनेट्स में डोज कैलकुलेशन का क्या तरीका है? डोज कैलकुलेशन कैसे होगा? फर्स्ट यंग्स फॉर्मूला, एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। दूसरा क्लार्क्स फॉर्मूला, वेट इन पाउंड्स बाई 150 इंटू एडल्ट डोज। तीसरा BSA मेथड जो सबसे ज़्यादा चलता है और मोस्ट एक्यूरेट भी है। BSA by 1.73 into adult dose। BSA by 1.73, वेट पाउंड्स में क्लार्क्स का है वेट बाई 150 पाउंड्स एडल्ट डोज।